विदेशी बहू की रसोई। ललित अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं था। जो वो कहे उसका उल्टा ही करता था। हमेशा अपने मन की करना, चाहे नुकसान ही हो जाए। शार्क टैंक देख देख कर आजकल उस पर बिजनेस करने का भूत सवार था। बेटा, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ये बिजनेस वगैरह हमारे बस का नहीं है। पिताजी, मुझे तो बिजनेस ही करना है। मैं पढ़ाई करके पागल हो गया हूँ, मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई अब। पर बेटा, उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। कहाँ है पैसे? सोचा तुमने? पैसे तो हैं आपके पास, वो छोटा सा फ्लैट है ना, 2-3 लाख में बिक जाएगा। बस आप वो बेच दो। अरे बेटा, वो तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है, ऐसा कैसे कह रहे हो? अरे तो कौन सा दादाजी नीचे आकर कुछ कह रहे हैं? ललित, यह क्या तरीका है बोलने का? पैसे के पीछे अंधे हो गए हो क्या? हाँ, अंधा हो गया हूं मैं बस परेशान हो गया हूँ। छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन मारना पड़ता है। दोस्त इतनी तरक्की कर रहे हैं, मेरे हाथ हमेशा ही खाली रहते हैं। बेटा, ऐसे तुलना करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसा लगता है दुनिया में सबसे गरीब मैं ही हूँ। उसने लड़ झगड़ कर अपने पिताजी से जमीन बिकवा ही दी और अपने किसी ऐप बनाने के बिजनेस में लगा दी। हाँ, मुझ पर भरोसा रख यार, मैं बना रहा हूँ ना ऐप तेरी। पुनीत ललित को बेवकूफ बना रहा था। उसे कुछ करना नहीं आता था, पर ललित पैसा कमाने की दौड़ में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ सही गलत समझ नहीं आ रहा था। हाँ भाई, बस अब तेरा ही सहारा है। अपने माँ बाप से तो मैं तंग आ चुका हूँ। ना उनके पास पैसा है मुझे देने के लिए, और ना कोई जमीन जायदाद है जिसे बेचकर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूँ। अरे तो चिंता मत कर यार, बस तू पैसे दे दिया कर मुझे जब मैं मांगू, और देखना ये ऐप कैसे पैसे बरसाएगी। ललित पुनीत की बातों में आकर पैसा लुटाए जा रहा था। उस 3 लाख में से उसके पास बस 50,000 ही बचे थे और ऐप अभी तक नहीं बनी थी। क्या हुआ यार, महीने हो गए तुझे काम करते करते, सारा तो पैसा खर्च हो गया। हाँ तो कोशिश तो की ना मैंने, अब नहीं हुआ तो क्या करूं? घर आते समय वो एक बस देखता है जिसमें विदेशी लोग घूमने आए हुए होते हैं। पता नहीं उसे क्या सूझती है। वो वहां जाकर आई एम अ गाइड करने लगता है। वहां की एक विदेशी लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है। हमको थोड़ा हिंदी आता है, तुम गाइड है? यस मैडम, मैं गाइड हूँ। तो तुम हमको घुमा देगा? हाँ मैडम, घुमा देंगे, पर आप पैसे देंगे ना? हाँ हाँ, पैसे की चिंता नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास। ये बात सुनकर ललित की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है मैडम, तो फिर चलिए। वो डायना को एक एक करके हर जगह बहुत प्यार से दिखाता है। वो उसे अपने जाल में फंसाने के चक्कर में होता है। अपने घर के बारे में झूठी बातें बताना, झूठे सपने दिखाना, वो ये सब कर रहा होता है। डायना भी उसकी बातों में आ जाती है और उससे शादी कर लेती है। वो दोनों सीधे शादी करके घर पहुंचते हैं। अरे, ये कौन है? कहीं हाँ माँ, मैंने इससे शादी कर ली है। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ खाना है। ललित, इससे कह अपने आप बनाए और खाए, यहाँ कोई नौकर नहीं है इसका। डायना चुपचाप रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर में कुछ बनाकर लाती है। ये क्या है? ये मीट वाला पिज्जा है, खाकर देखिए, बहुत अच्छा है। हाय राम, मीट! हम पंडित लोग। ललित, क्या तुम भी खा लोगे? उसकी बात पूरी भी नहीं होती और वो देखती है कि ललित तो मजे से मीट का पिज्जा खा रहा होता है। अरे माँ, मीट तो मैं ही लेकर आया था हमारे लिए। बस अब यही देखना रह गया। पहले तो 3 लाख गवा दिए और अब मीट खाना पड़ेगा। सुनो जी, हमारे लिए कुछ और बना लो। बहू, कल से कुछ और बनाना, ये हम नहीं खा सकते। अगले दिन सुबह डायना रसोई में दाल रोटी बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी जलने की बदबू आती है। हे भगवान, इसने तो पूरी दाल जला दी। और ये क्या? आटे में इतना पानी कौन डालता है? पहले ही तंगी से गुजर रहे हैं और अब बस यही देखना रह गया। ललित भी देख कर जाता है और सोचता है, इससे तो मैंने पैसे के लिए शादी की थी, पैसा तो कुछ निकला नहीं इसके पास, और जो जितना है उसमें भी यह आग ही लगा रही है। हमारे ही भाग्य में लिखी थी ये विदेशी बहू, जिसे कुछ काम नहीं आता। कभी मीट ले आती है तो कभी खाना जला देती है। एक दिन मेरा पिताजी मेरा अकाउंट में 10 लाख जमा करने को बोल रहे हैं। ये सुनते ही ललित के मुंह में जैसे पानी आ जाता है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। वैसे तो मैं किसी से कुछ लेना पसंद नहीं करता, पर अब तुम्हारे पिताजी है तो मैं मना भी नहीं कर सकता। चलो अब इसी बात पर खीर खिला दो। खीर? आती है ना? नहीं तो YouTube से देख लो।
डायना यूट्यूब से देखकर खीर बनाने लगती है और थोड़ी देर में सबके सामने लेकर आती है। चलो, आज लगता है कुछ अच्छा मिलेगा खाने को। जैसे ही सब मुंह में लेते हैं वैसे ही मुंह से निकाल देते हैं। ये क्या बनाया है? कैसे बनाया? वो बस दूध में चीनी और चावल ही तो डालना था, वो ही किया है। चावल गलाए थे, नहीं तो यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं लिखी था। और ये दूध कैसा है, गाढ़ा? ये दूध नहीं है, दही है। मैं देखते ही समझ गई थी। किस्मत ही फूटी है, ये विदेशी बहू आ गई। भूखा मार देगी ये हमें। इतना अनाज बर्बाद होता है, हर चीज 2 बार बनती है। कहा मैंने इससे शादी करके पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। खाने को अच्छा कुछ मिलता नहीं है और वो पैसे पता नहीं कब देगी है मुझे। आज ही पूछ लेता हूँ। डायना, पैसे आ गए हो तो बैंक से निकाल कर कहीं इन्वेस्ट कर दे, तुम्हारे ही काम आएंगे। वो पैसे तो मैं एनजीओ में दे दिए जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। तुम्हें तो नहीं चाहिए थे ना? हैं? क्या एनजीओ में? हाँ खैर, मुझे तो नहीं चाहिए थे। इतना सुनकर ही उसका दिल बैठ जाता है। अच्छा सुनो, 1 कप चाय बनाकर ला, सर में अचानक दर्द हो रहा है। डायना चाय बनाकर लाती है। वो सबको चाय देती है। ललित चाय पीते ही भड़क जाता है। हद होती है डायना, चाय तक नहीं बनानी आती तुम्हें? ये तो मैं भी बता सकता हूँ कि ये चाय नहीं कॉफी पाउडर है। सारा मूड का स्वाद खराब हो गया। माँ से ही पूछ लेती। ललित को जैसे ही ये पता लगता है कि वो पैसे उसे नहीं मिलने वाले, वो डायना से कटा कटा रहने लगता है। आप मुझे थोड़ा कुछ बनाना सिखा दीजिए। हाँ चलो, कुछ सीख लो। माँ उसको देसी खाना जैसे दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर दिखाती है। ठीक है, मुझे आ गया। अब आ गया है तो अपने बड़े भाई के परिवार को खाने पर बुला लेता हूँ। अगले दिन 5-6 मेहमान उनके घर आते हैं। डायना खाना बना रही होती है। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने बैठते हैं। जैसे जैसे सब खाते हैं सबका मुंह बनता जाता है, पर बहू को कोई कुछ कहता ही नहीं है। अरे आप लीजिए ना, और लीजिए। माँ सबको बड़े प्यार से खिला रही होती है, पर सब जरा सा खाकर उठकर चले जाते हैं। फिर घर वाले खाने बैठते हैं। माँ अपना सर पकड़ लेती है। ये क्या बकवास बनाई है? उस दिन जब मैं सिखा रही थी सुना नहीं था तुमने? नहीं माँ जी, मैं तो बस देख रही थी कि क्या क्या चीजें हैं। मेरे कान में तो ईयरफोन लगे थे जिस पर मूवी चल रही थी। सब अपना सिर पकड़ लेते हैं। हाय राम, ना विदेशी बहू रास आई और ना ही उसके हाथ की रसोई।